डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हालांकि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी है, लेकिन उससे पहले ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से कई मिसाइलें ना केवल इजराइल पर दागी, बल्कि कतर में अमेरिकी एयर बेसिस को भी जो है निशाना बनाया है। कई सारी मिसाइलें जो हैं टारगेट करके इजराइल पर दागी गई। बहुत ज्यादा नुकसान जो है इजराइल को पहुंचाने का प्रयास जो है ईरान के द्वारा किया गया। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इस सीज फायर का क्या भविष्य है, कितना नुकसान दोनों पक्षों को हो चुका है, आने वाले टाइम में मध्य एशिया या पश्चिम एशिया की किस तरह की जो है रणनीति रह सकती है, या किस तरह के मंजर वहां पर देखने को मिल सकता है ना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पिछले कई दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में टकराव चल रहा था, और उस टकराव का जो चरम बिंदु था वो अमेरिकी हमलों के माध्यम से हुआ। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर जो प्लांट थे, या जहां पर ऐसी संभावना प्रतीत हो रही थी कि ईरान जो है परमाणु बम को विकसित कर सकता है, तो वहां पर ईरान जो है अमेरिका के द्वारा B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए बड़े हमले किए गए। और कहा गया कि वहां पर ईरान की जो यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी है उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरह की बातें अमेरिका के द्वारा कही गई हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा या एक काफी ज्यादा डेंजरस हमला था जो नतांज, फोर्डो और इस्फहान के क्षेत्र में देखने को मिला। और इसके बाद जो है संभावना ये जताई जा रही थी कि शायद ईरान जो है ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक जो है इजराइल पर करने शुरू कर दिए गए। 12 घंटे तक तो खामनेई की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उसके बाद इस तरह का मंजर जो है इजराइल के अंदर देखने को मिला। एक एक करके कई सारी मिसाइलें जो हैं इजराइल के ऊपर दागी गई। हालांकि इजराइल का जो आयरन डोम था वो एक्टिव था, सपोर्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था इन मिसाइलों को न्यूट्रल करने की, लेकिन ये भी चीज समझ में आ चुकी थी इजराइल को कि इतनी सारी मिसाइलों को काउंटर करना इजराइल के लिए भी उतना आसान नहीं है ना। तो इजराइल में बड़े स्तर का जो है नुकसान देखने को मिला। इजराइल हालांकि खुश था क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा हमला ईरान को लेकर किया था। इसराइल और ईरान, जो इजराइल और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि ईरान जो है परमाणु बम को विकसित ना कर पाए, इसीलिए बार बार ट्रंप ने जो है धमकी ईरान को दी थी। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन जो P5+1 मतलब जर्मनी के साथ जो है ईरान का समझौता हुआ था, उस समझौते से ट्रंप बाहर आ गए थे। मतलब अमेरिका को उस समझौते से बाहर कर लिया था। उसके बाद ट्रंप ने बार बार ईरान को यह कहना शुरू कर दिया था कि आप एक और ज्यादा सख्त समझौते पर अमेरिका के साथ आइए, तब जाके आपके ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। तो अब जब जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तब से वो ईरान को लेकर काफी सख्त थे। वो उनको काफी सख्ती से बोल रहे थे कि आप बातचीत के टेबल पर आओ, अमेरिका की शर्तों को मानो, वरना अमेरिका तख्ता पलट भी कर सकता है, अमेरिका एक बड़ा हमला भी ईरान में कर सकता है ना। तो तख्ता पलट की जो संभावना है वो तो शायद कुछ समय के लिए टाल दी गई है, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा हमला जो है ईरान पर किया, और उसके बाद ईरान ने जो है ना केवल इजराइल पर हमला किया, बल्कि कतर के अंदर जो अमेरिका के एयर बेसिस थे वहां पर भी उसने लगभग 14 मिसाइलें दागी। तो जैसे इन मिसाइलों को दागा गया, उसके बाद जो है ट्रंप का एक ट्वीट आता है, कल रात की ये बात है कि 14 मिसाइलें जो है ईरान की तरफ से कतर में दागी गई हैं, जिसके अंदर से 13 मिसाइलों को हवा में ही न्यूट्रल कर दिया गया। इसका मतलब उनको जमीन पर नहीं आने दिया गया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया अमेरिका का जो सिस्टम। और उसमें से एक मिसाइल जो है वो नीचे गिरी, लेकिन उसको भी कोई खास नुकसान जो है अमेरिका को नहीं हुआ। अमेरिका ने ये भी बातें बोली, ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान ने पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया था, इसके चलते हमने वहां से सिटीजन्स को हटा लिया था, या वहां से लोगों को हटा लिया था ताकि नुकसान कम से कम हो। तो ट्रंप ने कहा ठीक है भाई, आपने भी जो है जवाबी हमला कर लिया है, अब हम जो है शांति चाहते हैं। हमने आप पर हमला किया, उसके एवज में आपने हमला किया, तो अब समय जो है विश्व को शांति का समय है। और ट्रंप ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि मेरी दोनों पक्षों से बात हो चुकी है, ईरान और इजराइल के साथ बात हो चुकी है। अब दोनों पक्ष जो हैं अगले 6 घंटे से सीज फायर को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि इस सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप ने थोड़ा सा इजराइल को भी इस मामले में हड़काने की कोशिश की है कि आप अपने पायलट्स को वापस बुलाओ, आप इस तरह के हमलों को बंद करो, अब जरूरी है सीज फायर का इंप्लीमेंटेशन हो, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर तनाव अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आखिरकार एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा? कौन सी ऐसी चीज है जिसने ट्रंप को पीछे हटने पर थोड़ा सा मजबूर किया है? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस पूरे मैटर को। देखिए,
इजराइल और अमेरिका ये चाहते थे कि ईरान का जो है परमाणु सिस्टम वो जो है वो ध्वस्त हो जाना चाहिए, मतलब जो ईरान का सपना है परमाणु बम बनाने का वो खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि ये तो समय बताएगा क्या सच में जो यूरेनियम ईरान के पास था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले 400 किलोग्राम जो यूरेनियम था उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो ईरान कहीं ना कहीं पे अपने उस कार्य को जारी रखेगा और हो सकता है आने वाले टाइम में अमेरिका और इजराइल को एक बड़ा झटका लगे। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है तो उससे कोई रेडिएशन लीक क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। कहीं पे यूरेनियम का इनरिचमेंट इतना ज्यादा हो जाए और वहां से रेडिएशन जो है ना निकल कर आए, ये भी एक सोचने वाली बात है। तीसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए अमेरिका की बात को मान लिया जाए या इजराइल की खुशी को स्वीकार कर लिया जाए तो वहां से आप कह सकते हो कि ईरान अब काफी ज्यादा पीछे जा चुका है, खास करके किस मैटर में, परमाणु बम विकसित करने के मैटर को लेकर। अब ईरान का जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा पीछे जा चुका है। ऐसी सिचुएशन में देखने वाली बात होगी क्या ईरान अब फिर से टकराव चाहेगा, क्या ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम विकसित करने का जो उसका ख्वाब है क्या वो किसी अन्य तरीके से पूरा करने का प्रयास करेगा। इस पूरे मैटर में एक मैटर मैं और आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, वो है चीन की भूमिका। आपको पता है चीन पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की बातें करता है, कहता है कि हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से भी ऊंची है, हिंद महासागर से भी गहरी है। तो आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ, भारत इवन पाकिस्तान को मारता रहा लेकिन चीन ने कुछ खास बड़े स्तर पर किया नहीं। उसी तरह की रणनीति चीन ने ईरान को लेकर भी अपनाई। आपको पता है ईरान में बड़े स्तर की इन्वेस्टमेंट की बातें चीन ने कही है। ईरान और चीन के बीच में काफी ज्यादा केमिस्ट्री पिछले 3-4 साल से देखने को मिल रही है, लेकिन ईरान पर इतना बड़ा हमला जो है अमेरिका के द्वारा कर दिया गया, उसके बावजूद भी जो है चीन कुछ खास जो है इस मैटर को लेकर नहीं कर पाया। इसका मतलब ड्रैगन जो है वो इस पूरे मैटर को लेकर हालांकि थोड़ा बहुत चिल्ला जरूर रहा है, लेकिन ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से या ईरान की सिक्योरिटी को लेकर, ईरान के जो इतनी बड़ी बड़ी दोस्ती की बातें चीन करता था उसको लेकर कुछ खास अभी तक चीन ने नहीं किया है। तो ये एक क्लियर सिग्नल पूरे वर्ल्ड को जाता है कि चीन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो शायद ही अमेरिका से टकराव क्रिएट करना चाहेगा। देखो चीन अमेरिका के साथ जो है आर्थिक रूप से टकराव क्रिएट कर सकता है, आर्थिक रूप से लड़ाइयां लड़ सकता है, व्यापार युद्ध में एक्टिव हो सकता है, लेकिन चीन अमेरिका के साथ सैन्य मामले में या डिफेंस के मामले में अभी भी परहेज करेगा। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आने वाली एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिका ने फिर से दिखा दिया है कि वो पूरी दुनिया का जो है बेताज बादशाह है। फिर से अमेरिका ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है और ये भी बात कही जा रही है कि आने वाले 30-40 साल तक जो चीन है वो अमेरिका के साथ अब ज्यादा टक्कर नहीं करेगा, क्योंकि डिफेंस के मामले में अमेरिका ने अपनी पावर को एक बार फिर से ईरान की धरती पर दिखा दिया है ना। तो ये पूरा मैटर हम लोगों ने बहुत ही गहराई से डिस्कस करने का प्रयास किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।